हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेपरेट स्टडी में। तो आइए आज इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे लिए क्या महत्व है और इसका हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। और साथ में एक शिक्षक, विद्यार्थी और माता पिता ये सब होते हैं और साथ में परामर्शदाता को भी इनमें शामिल कर लिया जाता है। इनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का महत्व जानना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है समझना। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए विकासात्मक विशेषताएं होती हैं, जिस तरह मान लीजिए पहले आती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इस तरह किशोरावस्था, फिर आगे आती है वयस्क अवस्था। इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जो बच्चे की, उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है बच्चों में और उनमें विकास होता है बच्चे का किस प्रकार, इन सभी चीजों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही जरूरी है। तो पहला पॉइंट हमारा ये तैयार हो जाता है यहाँ से, विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए। विकासात्मक विशेषताओं को समझने में साथ साथ में नोटबुक में जरूर नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसानी से किसी बुक में मिलते नहीं है, इतने बढ़िया पॉइंट है ये काफी आपके लिए। तो सेकंड पॉइंट है कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने के लिए। जो कक्षा में शिक्षण करवाया जाता है एक अध्यापक के द्वारा, उसके स्वरूप को समझने के लिए। स्वरूप किस प्रकार, जैसे कोई भी टॉपिक है, यह है मान लीजिए बाल केंद्रित विधि के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए या टीचर सेंटर्ड मेथड के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह की चीजों की समझ के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान है जो रूपरेखा तैयार करता है कि किस तरह की शिक्षा बच्चे को दी जाए, किस प्रकार दी जाए। शिक्षण विधियों के विकास में भी काफी इसका योगदान रहता है। तो कक्षा शिक्षण का स्वरूप है, उसको समझने में भी ये शिक्षा मनोविज्ञान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में हमारी मदद करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, इन सभी को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान काफी हमारी मदद करता है। तो थर्ड पॉइंट है शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, समस्याओं को समझने में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए। और जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं मैंने बताया था पहले, कोई बच्चे का आईक्यू कितना, मान लीजिए कोई सामान्य बच्चा है, कोई विशिष्ट बच्चा है, कोई मेधावी बच्चा है। तो इस प्रकार कई बच्चों को, मेधावी को गिफ्टेड भी कह दिया जाता है कई बार। तो गिफ्टेड बच्चा है, उन सभी को मतलब संतुष्ट करने के लिए या उन सभी के लिए एक समान एजुकेशन तैयार करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान महत्व अपना दिखाता है। इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दो और ये वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली टीचर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैनल है आपके लिए। विभिन्नताओं को समझने काफी योगदान देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में। तो शिक्षण विधि है जो प्रभावी, उनकी भी पहचान करता है। ये प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी शिक्षण
विधि की पहचान। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पाठ्यक्रम के निर्माण में। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, पाठ्यक्रम के निर्माण में भी काफी अपना योगदान अदा करता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए और बच्चों के लेवल के अनुरूप होना चाहिए। किस कक्षा पाठ्यक्रम के अंदर क्या चीजें आनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में भी भूमिका निभाता है हमारा ये शिक्षा मनोविज्ञान। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अपवादात्मक बच्चों के मार्गदर्शन के लिए। तो ये जो अपवादात्मक बच्चे होते हैं, अपवादात्मक बच्चे इनको बोलते विशेष बच्चे, इनको विशेष बच्चे बोल देते हैं। विशेष बच्चों को मार्गदर्शन में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है ये विशेष बच्चे, विशेष बच्चों के मार्गदर्शन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, शोध कार्यों में। शोध कार्यों में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है ये एजुकेशन साइकोलॉजी का। शोध कार्यों जो भी शिक्षण के क्षेत्र में नए नए शोध किए जाते हैं, उनमें भी शिक्षा मनोविज्ञान अपना काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। तो ये थे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस को वेरीफाई करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक्स में जरूर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपके सभी पॉइंट्स, और इनको सेव कर लीजिए आप कहीं अच्छी तरह से। तो ये थे हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के इंपोर्टेंस को बताने वाले पॉइंट। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।